बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है। इस कथा को सुनने के लिए देवताओं भी तरसते हैं। जितने भी देवता हैं स्वर्गलोक के सभी लोग तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को शुकदेव जी ने डांट कर भगा दिया था, पर यह कथा नहीं दिया था। विचार कीजिए कि कथा अमृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधा अमृत जो आपकी जीवन में केवल अमर होने का ही एक उपयोग करती है, आपको मुक्ति नहीं दे सकती। आपको भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, ये तीनों अवस्थाओं की आपको प्रेरित नहीं कर सकती। लेकिन ये जो कथा है ये आपकी जीवन को बदल देती है, आपको मुक्ति दे देती है, मोक्ष दे देती है। सिर्फ इस कथा के जो भी आचरण है उसके हिसाब से रहना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिखा है, श्री रामचरितमानस। उसके पहले जितने लोगों ने उस ग्रंथ को लिखा, सभी लोगों ने रामायण लिखा। क्यों? वाल्मीकि रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, जितने भी ऋषियों ने लिखा सभी लोगों ने रामायण उसका नाम दे दिया। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा नहीं, हम इसको रामायण नहीं, इसको श्री रामचरितमानस लिखेंगे। सबसे ऊपर श्री, उसके बाद से राम, चरित्र और मानस। मानस मतलब होता है मन, श्री मतलब लक्ष्मी, और राम मतलब मेरे प्रभु। उनके चरित्र को जिसने अपने मन पे उतार लिया, समझे उसी दिन कथा सुनने का फल मिल गया। कथा को केवल सुन करके चाहेंगे कि आपकी मुक्ति मिल जाए तो नहीं, उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तब किसी भी कथा से आपको मोक्ष मिलेगी। विचार कीजिए कि शुकदेव जी ने जब देवताओं को डांट करके भगा दिया था, यह कथा अमृत नहीं दिया था। सुधा अमृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्य आत्माओं को मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचा देते हैं, तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथा अमृत की यह विशेषता है कि कथा के लिए कोई पुण्य आत्मा हो या दुष्ट आत्मा हो या पतित आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी पाबंदी किसी प्रकार की नहीं है कि इनको पिलाया जाएगा, इनको नहीं पिलाया जाएगा। इस कथा को सभी लोगों को पिलाया जा सकता है। पहली विशेषता तो इसकी यह हुई, यदि डॉक्टर बैठा है अंदर ना, उसके पास पेशेंट जाए, अगर कोई उसकी जान पहचान का हो गया, मिल गया, तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा 1 घंटा अधिक समय दे करके देख लेगा। डॉक्टर भेदभाव कर लेगा, डॉक्टर भेदभाव कर लेगा, लेकिन जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयां मिलती है ना, वो भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक समान ही इलाज करेगा। और पता है आजकल बहुत ही देखने को मिलता है कि जो फ्री की दवा होती हैं अक्सर फ्रिज खाते हैं, फ्रिज के ऊपर रख दिया जाता है।
लेकिन जो पैसा लगा करके तो घड़ी का सुई मिला करके देखते हैं, 9 बजा 9 बजे इसको खाना है, 7 बजा 7 बजे इसको खाना है। इस कथा है, इस कथा को अपने जीवन में उतार लेना ही सौभाग्य है। उसी दिन समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। ये कथा भेदभाव नहीं करेगी, जो जैसे उतारेगा उसको वैसे ही मोक्ष देती रहेगी। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को शनै शनै सुकृत क्षीण होते हैं। शनै शनै मतलब धीरे धीरे सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। छिड़े छिड़े पुणे पुणे मृत्युलोकम विशन्ति। क्षण क्षण पे जैसे पुण्य उसका समाप्त होता है वैसे मृत्युलोक पे गिर जाते हैं। हर की कथा अमृत की विशेषता यह है। कल्पम स्वपाहम, कथामृत पापों को नष्ट करने वाला होता है। स्वर्ग की सुधा अमृत पुण्य को क्षीण करने वाला होता है और हरि की कथा अमृत पापों को क्षीण करने वाला होता है। एक और स्वर्ग का अमृत का पुण्य क्षीण करके ऊपर से नीचे गिरता है, इसके विपरीत दूसरी ओर कथा अमृत पापों को छीण करके, छीण मतलब दूर करके, पापों को छीण करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधा अमृत अमृतत्व प्रदान करता है और हरि कथा अमृत अभ्योक्त प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हरि दृष्टि से कथा अमृत दिव्य है। हर दृष्टि से हरि की कथा दिव्य है। जहां पर विष्णु रात परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मरात सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए परम परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दे दिया और गर्भ में जाकर के ही परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में ही भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। सुखदेव जी अपनी माता जी के गर्भ में 12 साल तक थे। सृष्टि की रचना, सृष्टि की हर दिशा बदलने लगी। तब सभी लोगों ने जाकर के उनसे कहा कि हे प्रभु आप बाहर निकलिए। उन्होंने कहा ना ना हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही निकलेंगे ये माया तुरंत हमारे पे आ जाएगी। इस माया से हमें नहीं ढपना। सभी लोगों ने उन्हें यह वरदान दिया कि आपको यह माया नहीं लगेगी। उसके बाद 12 साल बाद सुखदेव जी निकले गर्भ से बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है? सुखदेव जी कथा अमृत के परम रसिक हैं। इसीलिए देवताओं को डांटकर भगा दिया। देवता लोग लौटकर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज
हम देवता होकर भी कथा से वंचित हैं, हर की कथा अमृत से वंचित है। और मानव सुखदेव जी ने इनका अधिकार दे दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले ये देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राजो मुछम तथा विच्छ पूज्यधता पिबेस्मितः सत्यलोके तुलां बान्ध्वा तोल्यत्या सधान्यंजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। इस भागवत की क्या विशेषता है जो तराजू के एक पल्लड़े पर भागवत को रखा गया, दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठाया गया तो देखा गया लघुन्यान्याति जातानि गौरवेण इंदम महता तदारीसी गणा सर्वे विस्मयं परमायुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अनेक धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटका गया है। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण की कलयुग में कलुषित प्राणी को यह कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकार विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन बोध है, राधा रानी की बोध है, भाव है, लेकिन उनका नाम नहीं। भाव से ही उनको हम लोग जानते हैं, राधा रानी को भाव से ही जानते हैं। यह साक्षात भगवान का वामंग विग्रह है। भागवत महापुराण भगवान का साक्षात वामंग विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं, हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा ही प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र कौन कौन है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। इन्होंने ही पहली बार कथा नारद जी को सुनाया था। जो चतुश्लोक की भागवत होता है ना, जो पहले ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक का भागवत बनाया था, जो आपको बताया गया, वही 4 श्लोक एक एक मानस पुत्रों को दिए थे और सबने सुनाया। ब्रह्मा जी ने इनको बनाकर भेजा था, जाओ सृष्टि की रचना करो।
सृष्टि की रचना करो। लेकिन जैसे ही ये सृष्टि की रचना के लिए पहुंचे, वैसे ही नारद मुनि मिल गए। नारद, विश्व की सबसे पहले मीडिया प्रचारक नारद। कुछ लोग कहते हैं कि इधर का बात उधर करने वाले, ऐसा नहीं। पहले भी परंपरा थी मीडियाओं की, जो हमारे नारद मुनि करते थे। सूतवाचः, सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, विशालापुरी में शनक आदि चारों भाई संगत की इच्छा से, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में ही हो सकता। परम सत्संग में का एकांत ही थोड़े आनंद ही आता है। अगर सत्संग करना हो तो एकांत जगह में ही किया जाए तो आनंद उसका अलग ही होता है। संत को जब कोई भगवत सिख संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी डॉक्टर को उससे बड़ा डॉक्टर मिले तो बहुत प्रसन्न होता है, आज तो कुछ और मैं सीख लूंगा इससे। ठीक उसी प्रकार यदि संत को कोई भगवत दृशिक संत मिलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं संत कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, कुछ धर्म पे चर्चा होगी। और शौनक आदि यों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्र कही जीवन है, इनकी कथा मात्र ही जीवन है। जैसे ही नारद जी निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। पूछे, हे प्रभु, आपका कौन सा धन लुट गया है कि इतना चिंतित हैं? नारद जी ने कहा, आज मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं थोड़ा पृथ्वी लोक का भ्रमण करूं, देखूं, यहाँ जाके भगवत का संकीर्तन करूं, सत्संग करूं। लेकिन जैसे मैं वहां से आया, मुझे तो देख करके आश्चर्य, अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जितने भी संत हैं सब पाखंड शुरू कर दिए हैं। पाखंड क्या है? जो पाप का खंड हो। कैसे? पापस्य खंडः पाखंडः, पाखंड निरता संतः। हमने पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रृंग, सेतुबंधम, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। लेकिन देखा कि भगवान के नाम पर, भगवत के नाम पर सिर्फ धंधा बना लिए हैं लोग। नारद जी का चेहरा बहुत लटका हुआ था। हो ब्राह्मण कथम दिन मुख। अरे नारद जी, आपका मुख इस प्रकार क्यों लटका हुआ है? किस बात की आपको चिंता सता रही है? या भागे भागे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गतवित्तो यथा जनः। आपका क्या चला गया है? क्यों? जो धन छीन लिया है, संत पुरुष तो ऐसे सोचते हैं कि ये धन हमारा ही नहीं था। और संतों का जो अपना होता है, उसे संसार में कोई चुराने वाला ही नहीं है। हम संत महात्माओं का तो सिर्फ एक ही धन है। और कौन सा धन? हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। क्या बात है। जय हो। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
प्रभु, हमारी धन तो सिर्फ राधा रानी है। सिर्फ एक वही सभी संत समाज का धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वितारग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनवाई। क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं अधिक आप टिकते ही नहीं हैं। नारद जी के अंदर ये खासियत है, ये सबसे बड़ी गुण है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं टिकते। छन्न दे यहाँ पे, छन्न दे वहां पे, सबका खबर इधर से उधर करते रहते हैं। इसीलिए तो उनका नाम पड़ा नारद। जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद। और जिनको नारद मिल जाते हैं उनको भगवान तो स्वयं दर्शन देने आते हैं। जिनको नारद जी का दर्शन हो गया, समझिए कि भगवान का दर्शन हो गया। क्योंकि उनको भगवान को दर्शन देना ही है। क्योंकि भगवान के आने का सारा कारण, सारा रूप रंग सब चीज बता देते हैं नारद जी कि ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर भगवान आएंगे। नोचितम वाद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों की इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, अपने चारों अंग्रेजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को सामने रखी। भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवदरिष्यम भगवत दृष्टिकों के बीच में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा। भगवत प्रेमियों के बीच में बैठ करके मैं भगवत चर्चा करूंगा, सत्संग करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर मुझे सत्संग का आनंद ही नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी सत्संग का आनंद नहीं मिला। महाराज, आप कहां गए थे? नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर मैंने गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध तक मैंने गया, लेकिन मुझे कोई भी भगवत प्रेमी नहीं मिला। एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमामाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चला जाए। संभवतः संतों के वहां शांति मिले, पर मैंने क्या देखा? पाखंड निरितः संतः। संत भी हो उस नाम का पाखंड है, केवल नाम का संत है, बाकी तो वो है पाखंड ही। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज का। इतना शोर हल्ला कहां सुनाई दे रहा है? मौनी बाबा जी के आश्रम में। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तानन जात कहीं।
पहले संत महात्मा जितना ही विरक्त होते थे अब उतना ही महान माने जाते थे, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि किसी के गुरुजी थोड़े से गरीब हो, अरे वो क्या जानते हैं कैसा कपड़ा पहले पहनते हैं, उनके वहां कौन जाएगा। और जो वेशभूषा में पूरा ढंड कमंडल रचा हो, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले के समय में संत महात्मा विरक्त मतलब जितने ही परिवार से परे होते थे, सांसारिक सुखों से परे होते थे, उतना ही श्रेष्ठ और महान माना जाता था उनको। किंतु आज के समय में जो जितना वैभव, वैभव मतलब लक्ष्मी, वस्त्र, मकान, बंगला, गाड़ी आदि हर चीज से संपन्न है, वही सबसे श्रेष्ठ है। यह सब देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहां तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहां भी विडंबना क्या। मैंने देखा गृहस्थों को कि यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिताजी तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए हैं, सब चीज दे दिया, वहां माता पिताजी सोए हैं, बच्चे तो पबजी खेल रहे हैं और फ्री फायर। माता पिताजी घर में सोए हैं और घर की मालकिन बहू देवियां हैं। और माता पिताजी का खटिया खेत या किसी तीर्थ स्थान में ही डाल दे कुछ लोग हैं। चलो चलो आपका यहाँ पे अब काम नहीं, आप सीधे चलो वृद्धाश्रम। कहीं कहीं मैंने देखा कि माता पिता घर में तो जबरदस्ती बैठे भी हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती उनसे। वार्ता कोपि न पृच्छति गेह, कोई भी बात उनसे नहीं पूछी जाती। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किसके परामर्श से, तो ससुराल के साले साहब को बुलाया जाता है वहां पे कि अजी आप बताओ इस काम को मैं करूं कैसा रहेगा। बड़ा भाई घर में है, पिताजी घर में है, उससे कोई मतलब नहीं। ससुराल के जब तक साले उस पर डन नहीं करेंगे, उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक कोई कुछ भी नहीं। सलाह तो खूब लिया जा रहा है, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। अच्छा एक बात बता दूं, अगर पत्नियों को खुश करना है ना तो सिर्फ दो चीज करो, घर में कभी महाभारत नहीं होगी। जब वो गुस्सा हो तो उसके मायके का बड़ाई करना शुरू कर दो, उसके भाई का बड़ाई करना शुरू कर दो, फिर उसके हाथ पे, और जहां थोड़े से उसके मायके का टिन और फिन शुरू किए, फिर वो तो पूरा सर उठा लेगी, पूरा सर पे मकान उठा लेगी कि चलो फिर शुरू करो महाभारत। अब मृत्यु लोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा था कि अब कहां जाएं, तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्रकटमयी भूमि के यमुना पुलीन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। चित्त मतलब होता है मन। ऐसे विचार करके मैंने सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा, और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्य मया दृष्टम
श्रूयतां तनु मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषडाखेन मानसः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई है, अपने आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी हुई हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा कि यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय पता है नवनीत के समान कोमल होता है, जैसे बच्चों का हृदय जो होता है ना बहुत कोमल होता है। एक समय की बात है कि हमारी कथा हो रही थी, तो ऐसे ही सारे साजबाज इंस्ट्रूमेंट वहां पहुंचे हुए थे, सभी लोगों ने भजन कीर्तन अपना कर रहा था। तो बगल वाली कोई थी, बच्चों के सामने बोली कि अब ये लोग भी 9 दिन यहीं पे मरने के लिए आ गए। तब उसके घर का एक छोटा बच्चा आके कह रहा, महाराज जी तो क्या आप मरोगे कब? अरे भाई अभी तो मैंने कथा कहने के लिए आया, क्यों तुम मारने के चक्कर में पड़ गए? तो नहीं, मम्मी बोले थे अब 9 दिन तक ये भी मरेंगे यहीं पे। अब ये टिन फिन अपना बजा लेकर के 9 दिन तक यहीं पे सर पे ही मरेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि मम्मी के सर पे आप लोग कैसे मर रहे हैं। इसलिए बच्चों के सामने कुछ नहीं कहा जाए तो अच्छा होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चों का हृदय कोमल जैसे होता है, नवनीत के कोमल समान होता है, उसी प्रकार महाराज जी का भी, नारद जी का भी हृदय कोमल के जैसे था। देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ है। मैं उसके पास गया, फिर मैंने सोचा कि केवल देवियां हैं, केवल देवियों का ही समूह बैठा है, यहां कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूं क्या? देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, हे बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समूह में नहीं जाना चाहिए। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहने लग जाए और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाए। तो हम बाबा बैरागी को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये माया है। जितनी देवियां ये माया हैं। इन लोगों को आकर्षित करना बहुत अच्छी तरह से आता है। आपसे कुछ लेना हो तो तुरंत भाव चाव सब चीज बदल देंगे, जैसे मतलब खत्म, तू कहाँ का मैं कहाँ का। नारद जी बहुत प्रयास किए लेकिन साहस नहीं हुआ, लौट पड़े। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंत्यापि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घर परम। भो भो साधु क्षणम, भो भो मतलब महाराज जी कहां भाग रहे हो, 1 मिनट रुक जाइए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे यदि संत मिल जाए, आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने किस जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए।
किस जन्म का, पता नहीं कौन से जन्म का भाग्योदय हुआ है जो आप जैसे नारद का दर्शन प्राप्त हो, आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। और आपका दर्शन मिलने का मतलब कि भगवान जरूर मेरे दर्शन देने मुझे आएंगे, मेरे सामने जरूर कन्हैया आएंगे। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा काशी त्वम, देवी जी आप कौन हैं और क्यों क्वामियू, यह दोनों बूढ़े जो पड़े हैं यह कौन है? तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमह, यह जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन है और तुम रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी की प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। कैसे? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे जर्जरो। महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं और ये दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना को देखो कि मैं तो नवयुवती बन बैठी और बच्चे दोनों ही बूढ़े हो गए। कितनी जर्जित स्थिति हो रही है। इनकी मेरे दुखों का मूल कारण यही है कि मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे मैं वृंदावन में पधारी, वृंदावनम पुनः प्राय, वृंदावनम पुनः प्राय नवीने वसुरूपिणी इदं स्थानं परित्यज्यं विदेशो गम्यते मया। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव युवना हो गई, पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े ही हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चले जाऊंगी। इदम स्थानम प्रत्याज्य विदेशो गमयते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति को भोजन करने में बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधामृत की प्राप्ति होती है, भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों भगवत उच्चारण विंद में प्रेम बढ़ाया जाएगा
भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान का स्वरूप का प्रेम होता गया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो संसार की असमतित अपने आप छूट चली जाएगी। सहज वैराग्य हो गए। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। आप भक्ति कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, पंडित जी ने आए मंत्र बोले, लेकिन उस मंत्र क्या बोले पंडित जी, जजमान जी को क्या समझ में आ रहा है? हम केवल श्लोक ही सुनाते चले गए, तो हमारे जजमान क्या समझेंगे? इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य मतलब जिस समय हम भक्ति करें उस समय संसार के मोह माया से दूरी बना ले, उसी को वैराग्य कहते हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता का वचन दिया कि मां, अब वृंदावन छोड़कर मत जाइए, मैं आपके दुखों का कारण और इसे दूर करने का उपाय अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। नारद जी ने कहा कि हे मैया, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में बड़े आनंद से आपने हमारे भारत देश में रहे, पर जब अब घोर कलिकाल आ गया है तो इस कलियुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है और आप भी हमारे देश को छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग सतापासी च। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वो भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलयुग में, इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्री धाम वृंदावन में भूमि में इस प्रकार से नवयुक्ति बनकर नाच रही हो, तो मैं कहता हूं कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगा तपुनाश्वतं तरुणेन वा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तेरन्योरत्यति यत्र च। ब्रज भूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग में इतना दुष्ट है, कलयुग इतना दुष्ट है, परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? अच्छा, यहां एक प्रसंग आपको मैं बताता हूं। इस सारे युगों का स्थान, उसका उम्र किसने दिया?
राजा परीक्षित ने। और जो पंचांग होती है पत्रा हमारे विप्रदेव का, उसमें संवत्सर विक्रम आदित्य ने किया। किन्होंने? विक्रम आदित्य ने। भक्ति में यह कह रही हैं कि जब कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित दंड न दिया तो इसका दंड भगवान अवश्य सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दे देना चाहिए ना इसका दंड, भगवान क्यों सहन कर रहे हैं? नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला समापन करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराजा परीक्षित ने जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो 2 दिनहीन होकर यह कलयुग उनके शरण में चला आया। महाराजा परीक्षित ने परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण भी है, उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया। और वो कौन सा गुण है? कलयुग के अंदर तमाम अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी युग में नहीं है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकालो केशव कीर्तनात्। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथाहा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कली काल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीवन में धन्य हो जाता है, जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है। कलयुग में मानसा पाप नहीं है। मन में यदि मैंने पाप सोच लिया तो उसका दंड नहीं लगेगा, यदि मन में मैंने पुण्य करने के लिए सोच लिया तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ये गुण है। महाराज परीक्षित को यही गुण उसका पसंद आ गया, अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे उसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग में कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि इन भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्राय लुप्त हो गया है। कलयुग में भगवान की कथाएं तो बहुत होती हैं, भागवत कथा बहुत हो रही है, राम कथा बहुत हो रही है, शिव पुराण की कथा बहुत हो रही है, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो उसी पर दोनों दृष्टि है। क्या श्रोता है, श्रोता क्या करे, क्या वक्ता, श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है। महाराज जी हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराई जाएगी। और वक्ता भी वही दृष्टिकोण बन गया है,
दूतस्य जातस्व कथार्थः। भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली, भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भगवत के तत्परतार्थ को समझ लिया जाए तो अपने आप ही धनाशक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवती कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो। परंतु भागवत के तत्पार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परम हंस हो जाता है। हंस नहीं, परम हंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह प्रधान दिया, यद्येश्वरवानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जिनकी महिमा स्वयं भक्ति गा रही हैं। जयति जगति मयायस्यम् कायाध्वस्तेव चराचरमेकम् केवलं चाकलायाय ध्रुवपदममीयतो। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद, आपकी जय हो। जयति जगति मयायास्याम, आप एक वचन पर निष्ठा करके कया धुंधन प्रहाद की भक्ति परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान का प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ध्रुयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नास्तिम। आपका ही देन है कि आज ध्रुव 5 वर्ष में भगवान को साक्षात दर्शन पाए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु के कौरों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। स कृष्णो क्वापि नुगतः, वे कहीं चली नहीं गए हैं बल्कि आज ही भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणम भोज अस्मरा दुखी दुख गमयिष्यति। आप तो गोविंद के पद्यों का स्मरण करो, उनके चरणों का स्मरण करो। आपके दुख और आपके दुखी होने के कारण को भी वो भगा देंगे। हरि स्मृतः सर्वविपोक्षभिक्षणम्, सब हर लेंगे। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों में, हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिला ही देती है। और पता है जब किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर वही कहता है, हे प्रभु अब बचाइए हमें। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। आइए हम सब मिलकर के
भगवान के नाम लेते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष देना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष देना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। सभी लोग आइए ताली बजाकर। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अभी पढ़ाई करो, अभी भजन करने का ये उम्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं अभी क्यों करूं, मैं 60 साल के बाद भगवान का संकीर्तन भजन करूंगा। क्या उन्होंने लिखवा के आया है कि मैं 60 साल तक जीवित रहूंगा? अच्छा बताइए, सोमवार किनका दिन है? हाँ, शंकर जी का। मंगलवार हनुमान जी का। बुधवार को हनुमान जी मंदिर छोड़कर भाग जाते हैं। कहना है काले सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। और हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। जय श्री राधे। और बहुत लोग देखते हैं कि तीर्थ करने प्रयाग जाते हैं, लेकिन इस कलिकाल में, कलयुग में हरि का नाम ही तीर्थ है। क्या कहना है?
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मरता मारा मारा। क्या तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। और पता है अंत समय में मैं सारे पाप से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही है, क्या कि अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस कलयुग में यही है कि हरि के नाम से ही सारे तीर्थ मिट जाएंगे। कोई धूप चंदन अगरबत्ती दीप नैवेद्य की जरूरत नहीं, सिर्फ हरि का नाम लो। और जिसने हरि का नाम लिया वही तरह जैसे ध्रुव महाराज जी, उन्होंने कौन सा चंदन धूप दीप नैवेद्य किया, कौन सा पंचोपचार पूजन किया, कुछ नहीं, सिर्फ नाम जपा। और नाम जपने से आज ध्रुव लोक में विराजमान है और युगों युगों तक विराजमान रहेंगे। तो हरि के नाम में इतना शक्ति है, इसलिए हरि का नाम लेना चाहिए। तत्त्वाहुतस्य भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते ही हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो या किसी का भी घर हो, जहां भक्ति होगा वहां भगवान अवश्य रहेंगे। गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बिना रह नहीं पाते। प्रियतम प्रभु, भगवान की बहुत प्रियतमा है, बहुत प्रिय है भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य के साथ। अपनी वल्लभ के पीछे रहने वाले लोग अपनी प्राण वल्लभ के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। कैसे? ज्ञान प्रभु त्वाम शीघ्रम रेर वैराग्य प्रबोध्यताम। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद शनैः शनैः सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किए, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पठैर मुहुर्मुहु, अनेकों अनेक बार भगवत गीता का पाठ भी सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई,
परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबुद्ध्यंत्याम शीघ्रम से रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी। अब क्या करूं? मेरी तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी इन दोनों को, तो स्वस्थ ही नहीं हो, ठीक ही नहीं हो रहा। अब कौन सी दवा लाई जाए? उस समय आकाशवाणी हुई, व्योमाणम दैवदानंदम निर्णयतान ख्यातिमितम उद्यतम सफलो यस्ते भाविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एतर्द्यम तु सत्कर्मः सुरर्षयित्वं समाचारम। नारद जी ने सत्कर्म करो तभी अस्वस्थ होंगे। वह सत्यकर्म कैसा होगा? या कोई संत तुम्हें समझाएगा? अब वो नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे ये या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, मैं सीधा पहुंच जाता, या दवा का ही ठीक से नाम बता देते तो मैं ही उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा। दोनों बातें गोलमोल। मैं तो इतने में जो उपनिषद और गीता का पाठ सुना रहा था, यह क्या सत्कर्म नहीं था? नारद जी ने मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तमाम भगवत गीता सुना दिया, चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, ये सत्कर्म नहीं था। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलते थे उसी को प्रणाम करके कहते थे, महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो ऐसे ही नारद जी को हाथ जोड़ लेते थे। अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है और तुम इतनी दुनिया भर में घूमने वाले महात्माओं से आकर पूछ रहे हो इस सत्कर्म किसे कहते हैं? हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर रहे थे, आज हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। मुखी भूतस्य थान्यम तो क्यांत्यस्तु पालिता। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। अब क्या किया जाए भाई? सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, परंतु कोई बहुत अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते हैं, साहस नहीं जुटा पाते, उनके पास साहस होता ही नहीं कि इतना बड़ा विशेषज्ञ हमसे पूछ रहा है, क्या हम बताएं? नारद जी कोई अपने में कम संत थोड़ी ही हैं, महान संत हैं। उनको जवाब देने वाला कोई ऐसी थोड़ी ही साहस कर लेगा। आज के जमाने में एक प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए यदि कह दिया जाए टीचर से तो वो भी कुछ देर के लिए सोचने लग जाएगा। जिसको कहा गया गुरु, तमसो मां ज्योतिर्गमयः, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश के रास्ते पर चलना सिखाता है, वह गुरु भी साहस नहीं जुटा पाएगा। तो ऐसे संत जो सभी लोकों में भ्रमण करने वाले हैं,
वो यदि प्रश्न पूछे महात्माओं से तो महात्मा क्या उसका उत्तर देंगे? उनको जवाब देने वाला कोई ऐसा थोड़े ही साहस कर लेगा। नारद जी को जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं, ऐसे विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज आप ही बताइए कि मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने आपकी पूरी समस्या ही रख दी। जैसे ही नारद जी विशालापुरी में भगवान के सन्मुख गए तो सारे अपने कारण को ही उसने सौंप दिया भगवान के पास कि लो प्रभु अब आप ही बताओ इसका क्या जवाब होगा। तो अरे क्या हुआ, क्यों इतने विचलित आप हैं? येषां भृङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपत्यौ साध्यो यत् कृपात् पुरं गतौ। भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जप करके तपस्या का प्रभाव यह है, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जप कर ले श्री मुख में चला जा रहता है। इसलिए जरायुष्मान बाध्यते, जो आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं, पूर्वजों में भी कभी पूर्वज हो गए, आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। ये कौन थे? विशालापुरी में भगवान किनसे मिले? नारद जी। ये वही थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 5-5 साल के बालक हैं। इनको कभी ये तीनों अवस्थाएं प्रेरित नहीं होती और जहां भी कथा होती है ये आज भी वहां पे जाके विराजमान हो जाते हैं, मक्खी के रूप में, पशु पक्षी किसी न किसी रूप में चल जाते हैं। कभी कभी तो ये 3 भाई बैठकर एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, कभी कभी 2 श्रोता बन जाते हैं, 2 वक्ता बन जाते हैं। इनके जीवन ही केवल कथा ही है। जीवनम केवलम कथा मात्रेण। नारद जी ने उनके पास जाकर पूछा कि आप बताइए सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया ने मुस्कुराए और बोले नारद जी, मात्र इतनी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। हाँ, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने नहीं बता पाया उसका समाधान आप लोग के पास है। तो हाँ हमारे पास है, आप समाधान त्याग दो। अच्छा फिर बताओ। मां चिंतम करो देवर्षम हर्षे चित्त समावह उपाय सुखास्याध्योत्र वर्ते पूर्व एव ही। शनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत लापशतु गीत सुखादिवी। सुखदेव जी ने जैसे परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवत की वह दिव्य महाऔषधि है।
जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य वह वृद्ध अवस्था से दूर हो जाएगी और नौ युवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचनेंगे। अब नारद जी को शौनक आदियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो शौनक आदि कहते हैं नारद जी वही दवा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भागवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शुकदेव जैसे परमहंस का गाया हुआ यह वह भागवत दिव्य मधुर गीत है। इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नारद जी बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या हैं। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जो वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ भागवत से भला क्या हो जाएगा। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह फल जब इतना मधुर है तो वह वृक्ष भी कितना मधुर होगा। हाँ, जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या मधुरस्य मिलेगा। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष स्वाद नहीं देता। दूध से घी निकल जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वह दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते हैं, घी खत्म हो जाने तो कोई तर्क दे कि बच्ची हुई पूड़ी दूध में निकलवा लो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। पर दूध से कुछ नहीं होने वाला, गन्ना का रस ही शक्कर बनाता है, पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं वह गन्ने के रस से नहीं बन पाएगी। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जो शनक आदियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी को शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्यमय समझ नहीं सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। भाग्योदयेन बहुजनम समर्चितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वाई अज्ञान हेतु कृता मुहाम। इस जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के पूर्णोदय भाग्योदय होते हैं, तब जीव का सत्संग लाभ प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन और सत्संग मिलता है तो उसे विवेक जगाया जाता है। धांधकारानाश्यम विद्या ही तदोदयते विवेकः। जब विवेक के सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, चला जाता है। इस बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत येहि सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आन न जाई।
सत्संग की सरिता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामय चुंबक से खींच कर लाते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी के लिए बैठे रहे हो, 7 दिन इधर उधर गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता, चाह कर भी लोग नहीं आ पाते। वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की चुंबक से खींचकर बुला लेते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूं। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, मां गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार, उसी आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा की घाट पे ही कथा होगी। और कौन सी गंगा? हरिद्वार में। वहां पे हरि का द्वार है, इसीलिए उसका नाम हरिद्वार पड़ा। गंगा जी का पूरा पानी पहाड़ों के मध्य से निकलते हुए बह रहा है, वहीं पे कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति तो वहां पे पहुंच ही गई और कथा में जाकर के लगी नृत्य करने। और जैसे कथा का मध्य हुआ, ज्ञान और वैराग्य भी वहां पे पहुंच पड़े। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों आवश्यकता है। श्री राधे। ठीक है, इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी इंसान को होना चाहिए। आइए सभी लोग मिलकर के संकीर्तन करते हैं भगवान का। पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो श्री राधे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार